मूवी की शुरुआत में हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं जो कि कई सारे बॉडीगार्ड से बचते हुए यहाँ वहाँ भाग रही होती है होटल रूम के अंदर। दूसरा यहाँ पर मिया होती है जो कि गार्ड्स को बोलती है कि जल्द से जल्द उसे पकड़ निकालो। यहाँ पर लीजा बड़ी चालाकी से एक रूम के अंदर चली जाती है। मिया बाद में उस गार्ड्स को बोलने लगती है कि जाओ और उस रूम के अंदर देख कर आओ कि आखिर वो कहाँ छुपी बैठी है, लेकिन गार्ड्स यहाँ पर उस रूम में जाने से साफ साफ मना कर देते हैं और बोलने लगते हैं कि लगता है मैडम आपको पता नहीं है, ये रूम नंबर 8 है और आप देख सकते हो कि इसमें कितने 8 लिखे हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा वीवीआईपी वाला रूम है जो कि प्रेसिडेंट को बिलोंग करता है एंड सभी को पता है कि यहाँ पर कौन रहता है। कोई भी इस रूम के अंदर नहीं जाना चाहता, अगर कोई जा भी रहा है तो फिर वो मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालने वाला काम कर रहा है। फिर बाद में हम यहाँ पर रूम के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम लियो को देखते हैं। लियो यहाँ पर लीजा को किस करने जा रहा था, लेकिन लीजा पीछे हट जाती है। लियो बोलने लगता है कि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं रेडी हूँ। फिर यहाँ पर दोनों किस करते करते बेड पर आ जाते हैं एंड यहाँ पर वो मेकआउट में बदल जाता है जहाँ पे वो लोग एक नाइट पूरा स्पेंड कर लेते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर लियो के बैक पर एक मार्क को भी देखते हैं जो कि एक स्कार होता है। दोस्तों यहाँ पर कई सारे महीने बीत जाते हैं और फिर यहाँ पर हम लीजा को देखते हैं जो कि होती है हॉस्पिटल में एंड यहाँ पर वो बच्चे को जन्म दे रही होती है एंड यहाँ पर फाइनली लीजा एक बेबी बॉय को जन्म दे देती है। दूसरा हम यहाँ पर मिया को वापस देखते हैं जहाँ पर मिया होती है अपनी मम्मा के साथ में एंड मिया यहाँ पर बहुत गुस्से में होती है। वो अपनी मम्मा से कहने लगती है कि कब से मैं बच्चा देने का ट्राई कर रही हूँ लेकिन मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रही और इस लड़की को देखो कितना जल्दी प्रेग्नेंट हो गई, ऐसा लगता है कि मेरी सपनों की ज़िंदगी ये जी रही है। यहाँ पर उसकी मम्मा मिया को समझाने लगती है कि देखो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम चाहो तो इसका एक बच्चा ले सकती हो और उसके बाद में चली जाना लीन की फैमिली के पास में अपना स्टेटस मांगने के लिए। ऐसे भी हम में से किसी को नहीं पता है कि आखिर इस बच्चे का होने वाला बाप कौन है और उन्हें भी कैसे पता चलेगा। एंड यहाँ पर मिया को उसकी मम्मा का प्लान बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगने लगता है तो फिर वो अपनी मॉम से अग्री करने लगती है। दूर से हम यहाँ पर एक बहुत ही लग्जरियस गाड़ी को देखते हैं जहाँ पर आसपास कई सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं जो कि अंदर बैठे लियो को बोलने लगते हैं कि इसी हॉस्पिटल में एक लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया है। यहाँ पर बाद में बोलने लगता है कि ये जो वारिस है वो हमारी फैमिली का है तो फिर मुझे उसका ध्यान रखना ही होगा। यहाँ पर नर्स आकर वो बेबी को दे देती है मिया को, जहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि ये बेबी तुम्हारा लक अब से बिल्कुल चेंज कर देगा। फू फैमिली के पास जाना है और बता देना है कि तुम्हारा बच्चा है, फिर तुम्हारा प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एंड यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं, लेकिन इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है जो कि उसे रोक देता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है फू फैमिली में आना इतना आसान काम है। दूसरा यहाँ पर लीजा को देखते हैं जो कि नर्स से पूछने लगती है कि मुझे अच्छे से याद है कि मुझे एक और बच्चा होने वाला था, आखिर मुझे एक ही बच्चा क्यों हुआ। तो फिर यहाँ पर नर्स बताने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, आपका जो सेकंड बेबी था वो डिसेबल निकला, वो 2 बार रोया लेकिन वो इस दुनिया से चला गया। बट आप टेंशन मत लो, आपका जो सेकंड बेबी है वो बिल्कुल हेल्दी है। फिर वापस से हम यहाँ पर कई सालों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लीजा बैठी हुई होती है सभी स्टाफ के आसपास में एंड यहाँ पर लीजा एक परफ्यूम को स्मेल करती है जहाँ पर वो परफ्यूम में कौन कौन से एसेंस मिलाए गए हैं और कितने ड्रॉप के वो एसेंस मिलाए गए हैं, वो सारी चीज़ें वो एकदम प्रिसाइज सभी को बताने लगती है एंड यहाँ पर सभी लोग भी शॉक हो जाते हैं ये सारी बात सुनकर। फिर इसके बाद में यहाँ पर इंटरव्यूअर लीजा को 10 मिनट्स का टाइम देती है और कहते कि बहुत अच्छा, तुमने इसे पहचान तो लिया है, अब 10 मिनट्स के अंदर अंदर इसी तरीके का सेम एसेंस तुम हमें बना कर दिखाओगी। यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ और सभी के सभी जो इंटरव्यू देने आए होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर 10 मिनट में कोई सेम जैसा एसेंस कैसे बना सकता है। दूसरा हम छोटी सी एमी को देखते हैं जो बोलने लगती है कि 10 मिनट से कुछ ज़्यादा ही है, मेरी मम्मा को बस 5 मिनट्स चाहिए वो चीज़ डिट्टो बनाने के लिए। एंड यहाँ पर हम दूसरा हमारे प्रेसिडेंट को देखते हैं यानी कि मिस्टर लियो को, जो कि अपनी लग्जरियस गाड़ी से बाहर निकल कर कंपनी के अंदर जाता है। यहाँ पर कंपनी के अंदर आते ही मिस्टर वैंग होता है जो कि लियो से माफ़ी मांगने लगता है। यहाँ पर मिस्टर वैंग बोलने लगते हैं कि मैंने इतनी साल अपने इस कंपनी को डेडिकेट किया है तो प्लीज़ मुझे बस इस बार माफ़ कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर लियो से इग्नोर करता हुआ वहाँ से निकल जाता है। वैंग को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है तो फिर यहाँ पर लियो पर चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगता है कि लगता है तुम्हें याद नहीं है, ये कंपनी जब तुम्हारे डैड बना रहे थे तब उसका इक्वल जिम्मेदार मैं भी था और मैंने भी तुम्हारे डैड को बहुत हेल्प की है और तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो, यानी कि तुम अपने डैड को ही डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। लियो यहाँ पर बोलने लगता है कि
मुझे नहीं लगता मुझे सबके सामने यहाँ पर रीज़न बोलना ज़रूरी होगा। अगर आप इस कंपनी से नहीं निकल रहे हो, मैंने आपको ऑलरेडी फायर कर दिया है, बट आप नहीं जानना चाहते तो अभी मुझे बता दो, मैं सभी लॉयर्स को इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद में लॉयर्स को भी अच्छे से बताएं कि आपका ध्यान किस तरीके से रखना है, और वो भी जेल में। एंड यहाँ पर बाद में गार्ड्स होते हैं जो कि बैंक को वहाँ से घसीट कर लेकर चले जाते हैं। असिस्टेंट यहाँ पर लियो को बोलने लगता है कि आपने इतने ओल्डेस्ट मेंबर मिस्टर वैंग को फायर कर दिया है, और सभी के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा अपसेट है। आखिर आप उन्हें ये चीज़ कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लियो यहाँ पर बोलने लगता है कि हम उन्हें सारी सच्चाई बताकर रहेंगे कि कितना बड़ा स्कैमर था ये वैंग। लेकिन यहाँ पर हम एरिक को देखते हैं जो कि चिल्लाकर लियो को स्कैमर बुलाने लगता है। एंड यहाँ पर वो अपने डैडी से बोलने लगता है कि आखिर आप मेरी मम्मा को कब ढूंढ कर जाओगे। लियो यहाँ पर एरिक को समझाने लगता है कि मैं तुमसे पहले ही कहा था ना, मम्मा हेवन में है, और तुम जैसे रात के समय तारों को देखते हो, उनमें से एक तारा मम्मा भी है। एरिक यहाँ पर बोलने लगता है कि ये जो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं वो आप 2 साल के बच्चे को समझा सकते हो, मैं अब 5 साल का हो चुका हूँ और मैं अब आपकी बातों में नहीं आने वाला। अगर आपने मेरी मम्मा को आज के आज नहीं ढूंढा तो फिर आप भी फादर होने का हक खो देंगे। लियो यहाँ पर एरिक को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एरिक लियो से रूठ जाता है और वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। यहाँ पर लियो अपने असिस्टेंट को कहता है कि यंग मास्टर का ध्यान रखना, मैं ऊपर कंपनी में थोड़ा काम निपटा कर आता हूँ। दूसरा यहाँ पर हमारी लीजा होती है जिसने उस सेंट को प्रिपेयर कर लिया था, एंड यहाँ पर वो स्प्रे मारने लगती है जहाँ पर सभी लोगों को उस सेंट का स्मेल आता है। एंड यहाँ पर सभी लोग आपस से बात करने लगते हैं कि ये तो पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छा स्मेल कर रहा है। एंड इतने में यहाँ पर लियो भी बाजू से ही गुजर रहा था जहाँ पर उसे इसकी स्मेल आ जाती है, और वो यहाँ पर सोचने लगता है कि ये स्मेल तो ठीक वैसी ही लग रही है जैसे कि 6 साल पहले उस लड़की में से आ रही थी। एंड लियो को यहाँ पर पास की बातें याद आने लगती है, तो फिर लियो यहाँ पर उस लड़की को ढूंढने के लिए चल पड़ता है। यहाँ पर वो जो परफ्यूम है वो मैनेजर के हाथ में होता है, एंड वो मैनेजर के हाथ से लेकर वो परफ्यूम स्मेल करने लगता है। और यहाँ पर हमें लियो पूछने लगता है कि ये परफ्यूम क्या तुमने बना है? यहाँ पर उसके दिमाग में चलने लगता है कि मैं कुछ भी बोल दूँ उसे तो पता चलेगा ही नहीं कि ये परफ्यूम किसने बनाया। अगर मैंने मिस्टर लियो को कहा कि ये परफ्यूम न्यू कमर ने बनाया तो फिर उसका प्रमोशन हो जाएगा। यहाँ पर वो लियो से झूठ झूठ कह देते कि हाँ मैंने ही इसी परफ्यूम को बनाया है। तो फिर लियो बाद में यहाँ पर बोलने लगता है कि वेरी गुड, मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर रहा हूँ एंड तुम्हें मैनेजर की पोस्ट पर डाल रहा हूँ। एंड यहाँ पर शीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है मैनेजर की पोस्ट को पाकर। लीजा यहाँ पर कैफेटेरिया में होती है और वो एमी को वहीं पर वेट करने के लिए कहती है और बोल देती है कि तुम यहाँ से कहीं मत जाना, मम्मा बस 5 बजे से वापस लौट आएगी। लीजा जैसे ही यहाँ से जाती है वैसे हम यहाँ पर एरिक को देखते हैं और एमी यहाँ पर एरिक को देखकर बड़ा भैया बुलाने लगती है, और जहाँ वो जा रहा था वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। यहाँ पर लियो अपने कैबिन में खड़े होकर सोच रहा होता है उस 6 इयर्स वाली लड़की के बारे में, जहाँ पर हमें हॉस्पिटल का सीन बताया जाता है। नर्स वो बच्चे को लेकर तो आ गई होती है एंड यहाँ पर हमें लियो उसकी मम्मा के बारे में पूछने लगता है, तो नर्स यहाँ पर उसे झूठ झूठ बोल देती है कि इसकी मम्मा इस बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है घबराते हुए और कहने लगता है कि न जाने यंग माँ से मस्ती करते करते कहाँ पर भाग गए हैं। दूसरा यहाँ पर लीजा भी कैफेटेरिया में आती है और उसे कहीं पर भी उसकी एमी दिखाई नहीं देती है। एंड एमी यहाँ पर अपने बड़े भैया एरिक का पीछा करते करते जा रही थी। एरिक यहाँ पर एक गार्डन की ओर आ जाता है जहाँ पर लोगों के ब्लाइंड डेट्स चल रहे होते हैं एंड यहाँ पर वो टेबल नंबर 6 पर जाकर बैठ जाता है, तो फिर एमी भी यहाँ पर आकर बैठ जाती है उसके सामने। इसके बाद में एरिक यहाँ पर एमी को देखता है और उसे लगने लगता है कि जैसे मेरे डैड आज ब्लाइंड डेट पर नहीं आ पाए उस तरीके से इस बेचारे की मम्मा भी ब्लाइंड डेट पर नहीं आ पाई है। तो फिर यहाँ पर बोलता है कि ठीक है शुरुआत मैं करता हूँ। एंड यहाँ पर वो अपने डैड लियो की फोटो बनाने लगता है एमी को और कहने लगता है कि ये मेरे डैड है, इनके पास बहुत पैसा है, गाड़ी है और अच्छा घर भी है, ना ये स्मोक करते और ना ही ड्रिंक करते, ये एकदम हस्बैंड मटेरियल है। फिर यहाँ पर एमी उसका फोटो देखते ही लियो को डैड बुलाने लगती है। एरिक बोलता है कि तुम तो बड़ी स्मार्ट हो, तुमने बहुत जल्दी से अपना डैड भी मान लिया, आखिर तुम अपनी मम्मा के बारे में क्या बताना चाहते। इतने में यहाँ पर लेकिन लीजा और लियो आ जाते हैं जहाँ पर एरिक लीजा को देखते ही सोचने लगता है कि ये तो मेरी मम्मा है जो मेरे सपनों में आ करती है। एंड यहाँ पर एमी उस फोटो को देखकर उसके डैड बुलाने लगती है। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी लोग आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं जहाँ पर लियो चिल्लाने लगता है एरिक पर और कहते हैं कि तुम आखिर अपनी बदमाशियाँ कब करना बंद करोगे। लेकिन यहाँ पर लीजा लियो पर चिल्ला देती है कि आखिर तुम इस छोटे से बच्चे को कैसे डांट सकते हो, वो तो अभी छोटा है और शरारत करना उसका हक बनता है। यहाँ पर लियो कुछ बोल नहीं जा रहा था कि एमी बोलने लगती है कि डैडी आप मम्मा
को और भैया को नहीं डांट सकते। यहाँ पर लियो बेचारी एमी को बोलने लगता है कि मैंने तो एक बार भी नहीं चिल्लाया। दूसरा यहाँ पर लीजा बोलने लगती है कि देखो तुम दोनों जो बच्चे सोच रहे हो वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हम लोग एकदम कंप्लीट स्ट्रेंजर्स हैं और दो स्ट्रेंजर्स एक साथ घर पर नहीं रह सकते। और रही बात तुम्हारी, तो तुम अपनी मम्मा को ढूंढ रहे हो जो मैं नहीं हूँ। एरिक यहाँ पर बोलने लगता है कि आप ही मेरी मम्मा हो, मैंने ही आपको सपने में देखा था। एमी भी यहाँ पर बोलने लगती है कि हाँ मैंने भी सेम ऐसे पापा का ही ड्रीम देखा था। यहाँ पर हमें लीजा सोचने पड़ जाती है। दूसरा यहाँ पर एरिक बोलने लगता है कि आप जो चाहो वो मैं आपको अपने बारे में बता सकता हूँ। मेरा नाम एरिक है और मैं 6 ईयर्स ओल्ड का हूँ और मेरा जो बर्थ डेट है वो 10 जून को था। यहाँ पर लीजा सोचने लगती है कि ये तो बड़े कोइंसिडेंस की बात है, क्योंकि एमी का भी बर्थडे सेम दिन पर ही आता है। फिर यहाँ पर वह सोचने लगती है अगर मेरा पहला बेटा सर्वाइव कर जाता तो फिर वो भी इस दुनिया में इसी तरीके से रह पाता और वो भी डिट्टो एरिक की उम्र का ही होता। लियो यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम आखिर सोच क्या रही हो। लीजा यहाँ पर उसे उसकी मम्मा के बारे में पूछने लगती है। लियो कहने लगता है कि जिस दिन उसकी मम्मा ने उसे जन्म दिया था उसी दिन हाइपरस्फीयर वाइब्रेशन की वजह से वो इस दुनिया में नहीं रही। फिर बाद में यहाँ पर लियो खड़ा होता है और एरिक को चलने के लिए बोल रहा है। एरिक मना तो करता है लेकिन फिर भी लियो यहाँ से उसे लेकर जाने लगता है। एंड इतने में यहाँ पर लीजा को उसकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है जो उसे बताने लगती है कि एमी का हर एक स्कूल में एडिशन होने से मना कर दिया क्योंकि कोई भी उसे एडमिशन देने के लिए रेडी ही नहीं है। यहाँ पर लीजा रीज़न पूछती है तो उसकी फ्रेंड बताने लगती है क्योंकि तुम अनमैरिड हो और स्कूल्स को लगता है कि अनमैरिड लोगों के साथ में पंगे लेना बहुत मुश्किल वाली बात है। यहाँ पर उनकी बेटी आएगी तो फिर हमारे स्कूल का एक गलत रेपुटेशन बन जाएगा। फिर यहाँ पर लीजा कुछ सोचने लगती है और तुरंत ही वहाँ से लियो को जाने के लिए मना कर देती है और उसे वहीं पर रोक लेती है और डायरेक्टली शादी करने के लिए पूछ लेती है। यहाँ पर तो एरिक शादी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लियो लीजा के ऊपर हंसकर उससे इग्नोर कर बिना कुछ जवाब दिए एरिक को लेकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर लीजा को भी उसके ऊपर बहुत गुस्सा आने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर लियो और एरिक उसके कैबिन में बैठे होते हैं, जहाँ पर लियो एरिक को बोलने लगता है कि आखिर तुम सोच क्या रहे हो, और हाँ अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम हंगर स्ट्राइक पर जाओगे तो मैं उसे तुम्हारी बात मार लूँगा तो भूल जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो यहाँ पर एरिक बोलता है कि ठीक है आप खुद ही बता दो कि मम्मा से शादी करने के लिए क्या क्या कंडीशंस है। लियो यहाँ पर कहने लगता है कि कोई कंडीशंस नहीं है और कोई शादी नहीं होने वाली है। तुम उस आंटी से आज ही मिले हो और तुम चाहते हो कि मैं उसके साथ में शादी कर लूँ। वो स्ट्रेंजर है, मुझे तो पता भी नहीं है वो कैसी इंसान होगी, क्या पता वो मुझे लूट ले और मुझे लूट कर मुझे गरीब बनाकर यहाँ से भाग जाए। तो एरिक बोलने लगता है आपको याद है ना, आपको चाहिए था कि ग्रैंडपा की कंपनी आपके नाम पे करा दे, तो फिर अगर आप मम्मा से शादी करोगे तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। लियो यहाँ पर एरिक को बोलने लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा सबसे पहले मेरे पिताजी है, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे की बात को सुनेंगे। तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। एंड यहाँ पर एरिक गुस्से में आ जाता है और वो जाकर अपने ग्रैंडपा को कॉल लगा लेता है। ग्रैंडपा से वो बोलने लगता है कि ग्रैंडपा मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। ग्रैंडपा यहाँ पर बोलने लगती कि बताओ मेरे ग्रैंडसन को जो चाहिए जो हेल्प चाहिए मैं वो सब देने के लिए रेडी हूँ। एंड यहाँ पर एरिक 1 बिलियन मांग लेता है, ग्रैंडपा भी उसे दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रैंडपा उसे एक शर्त पे देते हैं, कहते हैं कि तुम्हें मेरे घर पर डिनर के लिए आना होगा। यहाँ पर लियो मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैं इतने दिन से अपना डैड को कह रहा हूँ कि मुझसे मिलकर डिनर कर लो, लेकिन मेरे डैड मुझसे मिलने के लिए रेडी नहीं है। बट यहाँ पर उनके पोते ने एक कॉल का लगाया, उन्होंने एक कॉल में उसकी बात को मान लिया। लियो यहाँ पर एरिक से बोलने लगता है कि अगर तुम्हें लगता है कि 1 बिलियन से मेरा काम हो जाएगा तो भूल जाओ। यहाँ पर एरिक को गुस्सा आने लगता है, तो फिर लियो पूछता है कि तुम कॉल कैसे लगा रहे हो। एरिक बोलता है ग्रैंडपा को, और मैं उनसे कह दूंगा कि कंपनी के सारे शेयर्स सेकंड अंकल के नाम पर करवा दो। यहाँ पर लियो डर के मारे उससे अपना फ़ोन ले लेता है। लियो यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बनते जा रहे हो। तो फिर एरिक बोलता है कि आपने तो मुझे सिखाया था कि अगर हमें अपना काम निकालना है तो सामने पर्सन के वीक पॉइंट को पकड़ना चाहिए। लियो बोलने लगता है कि मैंने सिखाया ज़रूर था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वो चीज़ मुझ पर ही इस्तेमाल करोगे। फिर यहाँ पर मैं लियो बोलता है कि ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन एक कंडीशन पर कि हमें उन्हें अपनी ट्रू आइडेंटिटी नहीं बतानी होगी, ठीक है। और अगर जब हमें उनके बैड इंटेंशंस के बारे में पता चल जाएगा तभी के तभी मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। तो फिर यहाँ पर एरिक भी मान जाता है एंड यहाँ पर उन दोनों के बीच में ये डील पक्की हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर एरिक अपने वॉइस से अपनी सिस्टर को कॉल लगाता है और उसे ये मैसेज भेज देता है और उसे सारी बातें भी बता देता है। दूसरा हम यहाँ पर मिनी को देखते हैं और लीजा को देखते हैं। मिनी यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे
मुझे माफ़ कर देना, मुझे थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन मैं कितना भी ट्राई कर लूँ यहाँ पर कोई एडमिशन देने के लिए रेडी नहीं है। लीजा बोलने लगती कि तुम सॉरी मत बोलो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैं इतने टाइम बाद इस सिटी में आई हूँ तो मुझे प्रिपरेशंस पहले से ही कर रखनी चाहिए थी। यहाँ पर मिनी बोलने लगती है कि क्यों ना तुम वो 6 साल पहले वाले लड़के को हवाले कर दो और उसे रिस्पॉन्सिबल ठहराओ और उसे वापस बुला लो। लेकिन यहाँ पर लीजा बोलने लगती कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उस दिन मियाँ ने यानी कि मेरी बहन ने मेरे ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था, जिस वजह से मैं खुद ही होश आवाज़ में नहीं थी और मुझे याद भी नहीं है कि वो इंसान कौन है, इसलिए मैं अब उस इंसिडेंट को याद दिलाना नहीं चाहती हूँ। यहाँ पर बाद में वो उससे कहने लगती है कि क्या तुम्हें कोई अच्छी पर्सनालिटी या कोई एक बर्थ मार्क याद हो तो फिर तुम मुझसे ढूंढ सकती हो। लीजा यहाँ पर बोलने लगती है कि याद है उस दिन मुझे उसने कहा क्या था, उसने कहा था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन मैं 1 मंथ तक उस होटल में जाती रही, बट फिर भी मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। एक बार वो मुझे मिल गया तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। फिर यहाँ पर लीजा को पास की बात याद आने लगती है और धीरे धीरे उसे याद आता है कि उस लड़के के जो बैक पर है वो एक मार्क था, जो कि एक स्कार का मार्क था। मिनी यहाँ पर बोलने लगती है लेकिन वो तो उसके शोल्डर पर या फिर बैक पर होगा, उसे देख पाना आसान नहीं है, क्योंकि क्या है ना, लड़के कपड़े पहन कर रहते हैं। तो फिर लीजा बोलती है कि टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी डेटिंग ऐप पर आ चुकी हूँ और मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है। साथ साथ मैं यहाँ पर एक परफ्यूम वाली कंपनी में काम भी करने वाली हूँ, तो मुझे कोई ना कोई जल्द ना जल्द मिल ही जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है जहाँ पर लीजा चली जाती है ब्लाइंड डेट के लिए एंड यहाँ पर उसका सबसे पहले वाला ब्लाइंड डेट आता है, जो कि उसे उसके बारे में बताने लगता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम फैंग है और मेरी पहले से 2 शादियाँ हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फ्यूचर वाइफ होगी वो एकदम प्योर और ट्रांसपेरेंट हो। लीजा उसे देखते ही गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर यहाँ पर लीजा का सेकंड ब्लाइंड डेट आ जाता है। यहाँ पर तो वो एकदम गुंडों के जैसा होता है और लीजा को बोलने लगता है आखिर तुमने ये स्कर्ट क्यों पहना, मुझे तो लगता है तुमने ये जानबूझ कर पहना होगा ताकि तुम मुझे सीरियस कर पाओ। लीजा उसे भी यहाँ से भेज देती है। फिर यहाँ पर लीजा का थर्ड ब्लाइंड डेट आता है, जो उसके हस्बैंड से ज़्यादा उसका डैड दिख रहा होता है और वो उसे बोलने लगता है कि मेरे लिए एज मैटर नहीं करता, अनटिल एंड अनलेस तुम मुझे 2 लड़के और 1 लड़की एज ए चाइल्ड बर्थ दोगी। तो फिर लीजा यहाँ पर उसे परेशान होती है और उसे भी वहाँ से जाने के लिए बोलती है। एंड यहाँ पर लीजा को उस डेटिंग साइट पर गुस्सा आने लगता है और वो बोलने लगती है कि मैं इस डेटिंग साइट से तो रिफंड मांग कर ही रहूँगी, न जाने कैसे अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर आए जा रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर फ़ोन देख रही थी तो फिर दूसरी ओर से कोई आता है। लीजा यहाँ पर उसे बिना देखे बोलने लगती है कि प्लीज़ यहाँ से जाओ, मेरा मूड नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं आपको कब से नोटिस कर रहा हूँ। फिर लीजा यहाँ पर उसकी ओर देखती है और वो उसकी ओर देखते ही रह जाती है। दूसरी हमारी एमी यहाँ पर होती है, जो कि अपनी मम्मा पर नजर रख रही थी और वो वॉच से अपने ब्रदर एरिक को इन्फॉर्मेशन दे देती है कि आखिर तुम यहाँ पर कब तक पहुँचोगे, मेरी मम्मा ब्लाइंड डेट पर एक अच्छे इंसान से फाइनली मिल चुकी है। यहाँ पर एरिक उसे बोल देता है कि बहुत जल्दी हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे एंड लियो यहाँ पर एरिक को ऐसे बात करते हुए देखता है और बोलता है कि आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। एरिक बोलने लगता है कि आप जैसे बड़ों को हम जैसे बच्चों के मैटर में ना पड़ो तो ही ठीक रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर हम लीजा को देखते हैं, जो कि मिली होती है छान से एंड यहाँ पर छान से वो बोलती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, हम नेक्स्ट टाइम वापस कभी मिलेंगे। इतना बोलकर वो उठकर जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर छान फिर उसे रोक लेता है और कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता हमें हमारा नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहिए। लीजा को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता, वो कहने लगते कि मुझे कुछ काम से जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर वो उसे अपने करीब खींचता है और बोलने लगता है कि लगता है तुम्हारा चाइल्ड तुम्हारे घर पर वेट कर रहा होगा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हारे साथ फन कर सकता हूँ तब तुम क्या कहना चाहोगी। लीजा यहाँ पर गुस्से में से कहती है कि मैं एक लास्ट बार बोल रही हूँ, मुझे छोड़ दो, लेकिन छान उसे रोलने के लिए रेडी ही नहीं था। तो फिर लीजा अपने पैरों से हील से जोर से उसके शूज़ के अंदर घुसा देती है, जहाँ पर उसे पहनने लगता है। वो यहाँ पर लीजा उसे बहुत बहुत मारती है और उसे वहाँ से भगा देती है एंड ये सारी चीज़ें लियो और एरिक होते हुए देख लेते हैं। लियो तो यहाँ पर डर ही जाता है, साथ साथ एरिक भी। लियो यहाँ पर लीजा को बोलने लगता है कि लगता है तुम्हें शादी करने की बहुत घाई है। यहाँ पर एमी बोलने लगती है कि मेरी मम्मा को मिसअंडरस्टूड मत करो, एक्चुअली मेरा एडमिशन किंडरगार्टन स्कूल में नहीं हो पा रहा है, इस वजह से मेरी मम्मा को जल्द से जल्द शादी करनी होगी ताकि वो लोग मेरी मम्मा को मैरिड कंसिडर कर सके और मुझे एडमिशन दे सके। यहाँ पर तो एमी उसे डैड डैड करके बात कर रही थी, तो फिर लीजा बोलती है कि उसे डैड मत करो, चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन इस बार लियो यहाँ पर उन्हें रोकता है और बोलता है कि अगर एमी इतना ही चाहती है तो मैं बच्चों के लिए इनका डैड बनने के लिए रेडी हूँ। और यहाँ पर एमी और एरिक बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद में वो दोनों एक साथ बैठकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं एंड यहाँ पर हमें लियो बोलने लगता है मेरे पास घर नहीं है,
तो फिर वो बोलते कि ठीक है। लियो कहने लगता कि मेरे पास कार भी नहीं है। यहाँ पापा से लिजा बोलती है कोई बात नहीं चलेगा, मेरे पास एक पुराना घर है, तो फिर तुम चाहो तो फिर तुम और एरिक वहाँ पर आकर रह सकते हो और हम मिलजुल कर वहाँ पर रह सकते हैं। और रही गिफ्ट की बात तो वो मुझे नहीं चाहिए, और रही कार की बात तो मुझे कार ड्राइव करना ही नहीं आता, तो मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। लियो कहने लगता है कि मेरे बेटे को एलर्जी है तो हमें अलग अलग रूम में सोना पड़ेगा। एंड लीजा यहाँ पर खुशी खुशी उसे हाँ बोल देती है और कहती है कि ये तो बेस्ट है, मैं ऐसे भी किसी के साथ सो नहीं सकती, अलग अलग सोना ही बेहतर रहेगा। लियो यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि उसे तो लगा था ये सारी कंडीशन सुन करते ही ना बोल देगी, लेकिन यहाँ पर ये उसके साथ अग्री करने लगती है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा अपने बारे में बताने लगती है और मैं एक फार्मा कंपनी में काम कर रही हूँ जो कि परफ्यूम्स बनाते हैं और इन पर वर्क करते हैं। यहाँ हमें लियो भी अपनी आइडेंटिटी बताता है, लेकिन अपने वर्क के बारे में वो झूठ बोल देता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए, जहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद ही यहाँ पर एमी अपने दादी को गालों पर किस कर देती है एंड बहुत खुश होती है कि अब उसे एक दादी मिल गया है। फिर यहाँ पर एरिक और एमी आर्केड वाली जगह पे खेलने के लिए चले जाते हैं। मन में यहाँ पर लियो सोचने लगता है कि न जाने क्यों मुझे एमी बहुत ज़्यादा ही स्पेशल लगती है। दोस्तों यहाँ पर लीजा बोलने लगती है कि ये तो बहुत अच्छी और कोइंसिडेंस वाली बात है कि एरिका और एमी का दोनों का दोनों बर्थडे सेम ही डेट पर आता है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा उसे उसकी सैलरी पूछती है एंड लियो मन में बोलने लगता है कि लगता है अब से ये अपने ट्रू कलर्स बताने लगेगी। तो फिर यहाँ पर लियो से कह देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4000 या 3000 तक तो मैं कमा सकता हूँ। लीजा यहाँ पर बोलने लगती है कि ठीक है देखो, अब हमारी फैमिली साथ में रहने वाली है, तो मैं तुम्हें हम ही बता रही हूँ, इतनी कम सैलरी में इतने महंगे कपड़े पहनना अच्छी बात नहीं है। मैं मानती हूँ कि तुम लोगों को दिखाना नहीं चाहते हो कि हम मिडिल क्लास से हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे ड्रेसिंग पर इतने सारे खर्चे करेंगे, क्योंकि अब हमें हमारे बच्चों का भी तो ध्यान रखना है। लियो यहाँ पर बोलने लगता है कि ये ड्रेस तो मैंने रेंट पर ली है, तो तुम टेंशन मत लो, इसे मैं आज ही वापस लौटा देने वाला हूँ। फिर यहाँ पर लीजा उसे अपना क्रेडिट कार्ड देती है और बोलते कि इसमें इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं है, लेकिन अगर कभी तुम्हें कुछ लेने का मन करे या फिर एरिक के लिए या एमी के लिए तो तुम इसे यूज़ कर सकते हो। लीजा यहाँ पर बोलने लगती है कि आज मैं तुम्हारे साथ जाकर ग्रॉसरीज लेकर तो आ सकती थी, लेकिन मुझे वॉरियर ग्रुप में जाकर अपना पहले दिन का प्रेजेंटेशन देना है। तो वो यहाँ बोलता है कि वॉरियर ग्रुप। लीजा बोलते कि हाँ, इतनी देर में हम पीछे से दोनों बच्चों को देखते जो यहाँ पर मस्ती कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर वो लोग अपने मम्मा दादा को धक्का दे देते हैं, जहाँ पर उनके मम्मा दादा के बीच में एक्सीडेंटल किस हो जाती है। इसके बाद में यहाँ से लीजा शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। दूसरा लियो सोचने लगता है कि इस लड़की ने मुझे लिप टू लिप किस किया और मुझे एलर्जिक जैसे तो कुछ हुआ भी नहीं है। लीजा यहाँ पर अपने कंपनी में पहुँचती है और यहाँ पर वो अपना बनाया हुआ परफ्यूम लेकर बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि मैंने कल इस परफ्यूम को इन्वेंट किया था और आज इन लोगों ने तो इसे सेल पर भी लगा दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा यहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजर होती है जो कि लीजा को परफ्यूम टच करने से मना करती है और पूछने लगती है कि आखिर तुम कौन हो। लीजा यहाँ पर बताने लगती है कि आज मेरा जॉब का फर्स्ट डे है। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजर उसका नाम लिस्ट में चेक करने लगती है। उसी सेम जगह पर हम मिया को देखते हैं जो कि शीन के साथ में बात कर रही होती है और वो उससे पूछने लगते हैं कि ये जॉब तो पक्का मेरी ही होके रहेगी ना। शीन उसे बोलने लगते कि हाँ तुम टेंशन मत लो, उस न्यू कमर को तो मैं चुटकी में निकाल दूंगी और तुम्हें मैं इसके बदले में रख लूँगी। फिर बाद में यहाँ पर वो प्रोडक्ट मैनेजर लिस्ट में नाम चेक तो करती है, लेकिन उससे लीजा का नाम कहीं पर भी नज़र नहीं आता। दूसरा यहाँ पर मिया होती है जो पीछे से ही लीजा को देखकर पहचान जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई। मन ही मन में यहाँ पर मिया डरने लगती है कि अगर इसे 5 साल पहले की बात याद आ गई तो फिर तो सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। फिर बाद में यहाँ पर लीजा से बोलने लगती है कि क्यों, ये सारी कंपनी क्या तुम्हारे नाम पर है जो मैं कहीं पर भी नहीं आ सकती, मेरी मर्जी जहाँ होगी मैं वहाँ पर जा सकती हूँ। इसके बाद में यहाँ पर वो शीन को ग्रीट करती है। शीन यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि अगर मैंने इसे यहाँ पर रोक के रखा तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि इससे अच्छे से पता है ये परफ्यूम इसने बना है और एक ना एक दिन तो सच बाहर आ जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं इसे यहाँ पर रखूँ ही ना। मियाँ भी यहाँ पर मन ही मन में बोल रही होती है कि अगर मैं यहाँ पर जॉब कर रही हूँ और ये भी यहाँ पर जॉब करी है तो एक ना एक दिन सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी। फिर बाद में यहाँ पर शीनू से माफ़ी मांगते हुए कहने लगते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, हमारी कंपनी के जो रिक्वायरमेंट्स है वो तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स से अलग थे, इसलिए तुम हमारी कंपनी में सिलेक्ट नहीं हुई हो। मियाँ यहाँ पर लीजा को बोलने लगती कि देखा तुमने अच्छे से सुन ही लिया होगा, अब यहाँ से निकल जाओ।
लीजा यहाँ पर शीन को बोलने लगती है, लेकिन कल तो मैंने तुम्हारे सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे कर दिए थे और तो और तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा कर लिया था। इसका मतलब ये है कि मैं एटलीस्ट 3 मंथ का एम्प्लॉय पीरियड तो डिजर्व करती हूँ। उसके बाद अगर मैं नहीं सफल रही तो फिर तुम मुझे यहाँ से निकाल सकती हो, लेकिन अगर अभी तुम चाहती हो मैं यहाँ से जाऊँ तो तुम्हें मुझे एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा। दोस्त हम यहाँ पर लियो को देखते हैं जो कि उस क्रेडिट कार्ड को देख रहा होता है और लीजा की बातों को याद करने लगता है। मन ही मन यहाँ पर लियो सोच रहा होता है कि शायद लीजा वैसी नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ। वो गोल्ड डिगर ना होके बहुत अच्छी इंसान लगती है मुझे। दोस्त यहाँ पर असिस्टेंट आकर एमी के बारे में बताने लगते हैं, तो फिर वो कहता है कि हाँ एमी मेरी बेटी है। एंड यहाँ पर वो अपने मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में बताने लगता है। तो फिर बाद में असिस्टेंट बोलने लगता है कि शादी और इतना जल्दी आखिर आपने कैसे कर ली, क्या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक परफेक्ट वेडिंग प्रिपेयर करूँ। तो फिर वो बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, फिलहाल इस मैरिज को मैं सीक्रेट ही रखना चाहता हूँ। दोस्त यहाँ पर वो उसे बताने लगता है नीचे होने वाले झगड़े के बारे में। लियो यहाँ पर कहने लगता है कि मैंने उनसे कितनी बार कहा कि इंटरव्यू में कोई पंगा ना लिया करे, न जाने ये लोग हर बार प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर देते हैं। एंड वहाँ से वो लोग निकल पड़ते हैं। दोस्त यहाँ पर मिया होती है जो कि लीजा को सुना ही जा रही थी। मिया भी उसे बोलने लगती है कि अब तो यहाँ पर शीन ने भी बोल दिया तुम्हें यहाँ से जाने के लिए, तो फिर तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। शीन साथ साथ यहाँ पर लीजा को बोलने लगती है कि देखो मैं पहले तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रही हूँ, हमारे कंपनी में काम करने वाले लोग बहुत वेल एजुकेटेड रहते हैं और उनकी क्वालिफिकेशंस बहुत हाई होती है, जहाँ पर तुम्हारी क्वालिफिकेशन तो कुछ भी नहीं है। लीजा यहाँ पर बोलने लगती है लेकिन ये मिया तो बचपन से पढ़ी लिखी नहीं है, तुम इसे कैसे क्वालिफाइड बोल सकती हो। शीन यहाँ पर बोलने लगती है हमने इसे सारे कॉलेज की डिग्रीज को चेक किया है और रही बात डिग्री की तो इसके पास सारी डिग्रीज है, लेकिन तुम्हारे पास एक भी नहीं है। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो हमें सिक्योरिटी का कॉल करना होगा। लीजा यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि कौन सी डिग्री की बात कर रही है, लगता है इसने सारे के सारे झूठे रिपोर्ट्स बताए होंगे। लीजा यहाँ पर शीन को बोलने लगती है कि तुम लोग तो बड़े ही बुरे इंसान हो, जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। मैंने कल परफ्यूम जो बना के गई थी वो तुम लोग ने प्रोड्यूस करना भी शुरू कर दिया और आज तुम मुझे इस कंपनी में लेने से मना कर रही हो। शीन यहाँ पर बोलने लगती है कि अपना मुंह बंद करो और ये सारी बातें बोलना बंद करो। यहाँ पर मिया भी बोलने लगती है कि मैं बचपन से तुम्हारे साथ रही हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि इतना अच्छा परफ्यूम तो तुम बना ही नहीं सकती हो, और अगर तुम परफ्यूम बना भी लोगे तो ये वॉरियर ग्रुप जैसी कंपनी तुम्हारे परफ्यूम को प्रमोट नहीं करेगी क्योंकि वो एकदम स्क्रैच जैसा स्मेल तो करती ही लगेगी। फिर बाद में यहाँ पर लीजा उस परफ्यूम को उठाकर बोलने लगती है कि वो वही परफ्यूम है जो कल मैं पहन कर आई थी और मैंने ही इसे बनाया है। तो फिर मिया बोलने लगती है कि अपने आप को शीन से कंपेयर करना बंद करो, ये तुमने नहीं शीन ने बताया है और ये तो कोई भी बता सकता है, तुम तो गाँव से आई हो, तुम्हें ये सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता। साथ साथ यहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजर भी लीजा को वहाँ से जाने के लिए कहती है और बोलती है कि हमारे प्रेसिडेंट ने खुद इस्तेमाल किया है और इसे अप्रूव कर रहा है, तो तुमने तो इसे बनाया ही नहीं होगा। शीन भी यहाँ पर उसे उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। लीजा बोलने लगती है कि मैं तो यहाँ से बड़ी आसानी से चली जाती, लेकिन तुम लोग मेरे साथ ऐसा स्कैम करोगे मुझे पता नहीं था। चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये परफ्यूम तुमने बनाया होगा, तो तुम मुझे बता सकते हो कि इस परफ्यूम में क्या क्या मिलाया हुआ है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है ये परफ्यूम 5 साल पहले मैंने खुद के लिए बनाया था अपने पर्सनल यूज के लिए। शीन बोलने लगती कि अपना मुंह बंद रखो और अभी क्या अभी यहाँ से निकल जाओ। लीजा गुस्से में बोलने लगती है कि मुझे आखिर उससे मिलना है जिससे तुमने इसका अप्रूवल दे दिया है बिना मुझसे बिना पूछे। यहाँ पर लीजा जैसे पीछे मुड़ती है यहाँ पर वो लियो को देख लेती है। मिया भी यहाँ पर लियो को देखती तो है, लेकिन वो फटाक से अपना फेस को टर्न कर देती है। लीजा सोचने लगती है कि आखिर लियो यहाँ पर क्या कर रहा है। एंड यहाँ पर शीन जो है वो तो लियो को वाइस प्रेसिडेंट बुलाया जा रही थी। लीजा यहाँ पर लियो की ओर देखने लगती है एंड लियो यहाँ पर टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है और बोलता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो फिर शीन यहाँ पर सारा का सारा ब्लेम लीजा की ओर डालते हुए बोलने लगती है और कहते हैं कि इसने मेरी परफ्यूम की रेसिपी को सीक्रेटली हाइड कर लिया और तो चुरा भी लिया है। लीजा बोलती है कि तुम्हारी परफ्यूम की रेसिपी, कितना झूठ बोलती हो तुम। एंड यहाँ पर वो परफ्यूम को अपने बैग में डाल देती है। इसके बाद में वो लियो को धीरे से जाकर पूछते कि आखिर चल क्या रहा है, ये तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट क्यों बुला रही है। लियो बोलता है कि सारी बातें मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। मनी मनी यहाँ पर लियो सोचने लगता है लीजा तो झूठ बोल सकती नहीं है, तो आखिर यहाँ पर क्या मैटर चल रहा है। फिर लियो यहाँ पर सभी को बोलने लगता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे बीच में इस चीज़ को लेकर झगड़ा हो रहा है तो हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1 वीक के बाद में यहाँ पर हमारी कंपनी एक परफ्यूम कॉम्पिटिशन को हेल्ड करेगी, तो तुम में से कोई भी इस परफ्यूम का एग्जैक्ट एसेंस बनाएगा वो जीत जाएगा
और जो हारेगा इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है और मैं उसे पनिशमेंट देकर ही रहूँगा। लेकिन तब तक के लिए यहाँ पर लीजा परफ्यूम डिपार्टमेंट में काम करेगी। यहाँ पर शिन बोलने लगते कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो। असिस्टेंट यहाँ पर बोलने लगता है कि हमारी प्रेसिडेंट की दी हुई बातों को कोई इग्नोर नहीं कर सकता और कोई उल्टा नहीं बोल सकता। फिर यहाँ से वो सभी को जाने के लिए बोलता है। जब यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं, अब लियो की क्लास लगना शुरू हो जाती है। लीजा उसे बोलने लगती कि लोग तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट क्यों बुला रहे थे और तुमने मुझे झूठ क्यों कहा। लियो बोलने लगते कि मैंने तुमसे कहाँ झूठ कहा। तो लीजा बोलते तो फिर वो लोग तुम्हें प्रेसिडेंट करके क्यों पुकार रहे थे। लियो बोलते कि वो इसके लिए क्योंकि मेरा असिस्टेंट तुम्हें बताएगा। यहाँ पर असिस्टेंट बोलने लगता है कि मैं कैसे ये सब बता सकता हूँ। तो लीजा उसकी तरफ देखने लगती है। तो फिर वो बोलना था कि हाँ, क्योंकि ये एग्जैक्टली हमारे वाइस प्रेसिडेंट के जैसे जो दिखते हैं, इस वजह से हम भी इन्हें वाइस प्रेसिडेंट बुला लेते हैं। लीजा यहाँ पर बोलने लगती है कि झूठ मत बोलो। फिर असिस्टेंट बोलता है कि ठीक है, मुझे सारी सच्चाई बतानी होगी। एक्चुअली मैं इस कंपनी का मालिक मैं हूँ और यहाँ पे मुझे लाइफ के थ्रेट्स मिलते जा रहे हैं जहाँ पे मेरी जान कभी भी जा सकती है। तो फिर मैं यहाँ पर खुले में अनाउंस नहीं कर सकता ना कि मैं इसी कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ डेंजर में पड़ जाएगी। इस वजह से मैंने यहाँ पर इसे हायर किया है ताकि वो मेरी एक्टिंग कर सके। लीजा वापस से उसकी ओर देखने लगती है। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं आपको वापस से सच्चाई बताना चाहता हूँ कि मैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरी पहली कही हुई बात एकदम सच है। लीजा बोलती है कि इसका प्रूफ क्या है। तो फिर वो बोलता है कि हाँ, मेरे पास मेरे रियल वाले प्रेसिडेंट की फ़ोटो है, जहाँ पे वो उस फोटो को बताने लगती है। एंड यहाँ पर लीजा उस फोटो को कंपेयर करके बोलने लगती है कि हाँ, फोटो में तो ये दोनों एकदम सेम दिख रहे हैं। लियो यहाँ पर फोटो देखता है तो फोटो वाले इंसान के तो बाल ही नहीं होते और कहता है कि तुम्हें सेम लगते हैं। लीजा बोलती है हाँ, बस बालों का ही तो फ़र्क है। फिर लियो बोलना था कि हाँ ठीक है। लीजा बोलती कि अच्छा, तभी तुम मुझे कह रहे थे कि ये ड्रेस तुमने नहीं खरीदी है, ये तुम्हें दिलवाई गई है और वो भी रेंट पे, तभी मैं समझूँ। लियो बोलता है कि हाँ, ऐसे भी इसका रेंट मुझे नहीं पे करना है, ये कंपनी वाले ही पे करेंगे, मैं तो बस यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए आता हूँ। यहाँ पर असिस्टेंट बोलने लगता है अब आप दोनों को ये बात सीक्रेट रखनी होगी एंड मैडम स्पेशली आपको, अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी कंपनी आपको स्पेशल रिवॉर्ड देंगी। दोस्तों यहाँ पर लीजा लियो की तरफ देखी जा रही थी और फिर बाद में वो उसे अपने कपड़े निकालने के लिए कहती है। लियो यहाँ पर अपने चेस्ट पर हाथ रख के बोलता है कि आखिर तुम्हारे इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे। फिर बाद में यहाँ पर वो खुद ब खुद ही उसका ब्लेजर, टाई, जैकेट, वॉच और ब्रेसलेट सब कुछ निकालने लगती है और कहते हैं कि सारी चीज़ें वापस रख दो। असिस्टेंट बोलने लगता है कि आप जितना चाहें हम अपना आपको पे कर सकते हैं। तो फिर लीजा बोलने लगती है कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही महंगी है। अगर इन पर थोड़ा सा भी स्क्रैच आया तो फिर आप लोग हमसे कुछ ज़्यादा ही पैसा वसूल करोगे जो हम आपको दे नहीं पाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर वो बोलने लगती है कि मेरे हस्बैंड को इस तरीके से देखना बंद करो, उसे बुली मत करना, और अगर कभी मेरे हस्बैंड ने कोई डिसीजन ले लिया जिस वजह से कंपनी को लॉस पड़ गया तो सारी जिम्मेदारी तुम लोग मेरे हस्बैंड पर डाल दोगे, इसलिए अब से वो ये जॉब नहीं करेगा। एंड लीजा यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। दूसरा हम यहाँ पर मिया को देखते हैं जो कि छुप कर उन सबकी बातें सुन रही होती है। एंड मिया को समझ आ जाता है कि ये सारी की सारी चीज़ें फेक है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पे होते हैं जहाँ पर लीजा उसे पहनने के लिए एक नए कपड़े देती है। तो फिर लियो बोलने लगता है कि लगता ही नहीं है कि ये कपड़े इतने इनएक्सपेंसिव होंगे क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल और फैशनेबल है। दूसरे यहाँ पर लीजा से बोलने लगती है अब तुम्हें उस कंपनी में जाकर किसी की एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी डिग्निटी हाई रखना, तो फिर तुम कैसे भी पैसे अर्न कर सकते हो। यहाँ पर लियो से पूछने लगता है कि क्या तुम पक्का श्योर हो, तुमने खाली एक बेटी को ही जन्म दिया था। लीजा को यहाँ पर उस नर्स की बात वापस रिपीट होने लगती है कि उसे एक बेटा भी हुआ था लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। एंड लीजा यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि हाँ, मैंने सिर्फ एक बेटी को ही जन्म दिया था। इसके बाद में यहाँ पर लीजा बोलने लगती है कि ठीक है चलो मैं डिनर बना कर आती हूँ। लियो से यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें खाना बनाना भी आता है। लीजा बोलती कि हाँ, लेकिन तुम क्या क्या करते थे। लियो बोलने लगता है कि मैं डिलीवरी लिया करता था। तो लीजा उस पर चिल्लाने लगती है और बोलते कि रोज़ तुम बाहर का खाना खाया करते थे, ये तो बड़ी बुरी बात है, लेकिन टेंशन मत लो, अब से मैं तुम्हारे मील का एकदम अच्छे से ध्यान रखूँगी। फिर यहाँ पर लियो परफ्यूम्स को देखने लगता है तो दोस्तों यहाँ पर दरवाजे पर कोई आ जाता है एंड वो होते हैं लियो के मॉम डैड और साथ साथ में एरिक और एमी। यहाँ पर लियो उन सबको वहाँ से जाने के लिए बोलता है लेकिन उसके मॉम डैड साफ साफ मना कर देते और कहने लगते कि आखिर तुमने शादी कर ली और तुम्हारी एक प्यारी सी बेटी भी है और तुमने हमें ये सारी बातें बताई नहीं। लियो कहता है कि अभी ये सारी बातें करने का वक्त नहीं है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बाद में आपको सब कुछ बता दूंगा, फिलहाल आप लोग प्लीज़ यहाँ से जाइए। लेकिन उसके मॉम डैड यहाँ जाने से
मना कर देते हैं और बोलने लगते हैं कि हम तब तक यहाँ पर खड़े रहेंगे जब तक हमारी बहू रानी आकर हमें यहाँ से नहीं लेकर जाती। एंड इतने में यहाँ पर आ जाती है लीजा, जो कि उन्हें देख लेती है। एंड यहाँ पर वो लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। एंड लीजा यहाँ पर उन्हें बैठने के लिए बोलती है। लीजा गुस्से में लियो से बोलने लगती है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स पहले से आने वाले थे तो फिर मुझे बता देते, मैं उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करती। लियो बोलने लगता है कि मुझे भी नहीं पता था कि वो लोग आज यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद वो सभी लोग बैठकर डिनर करने लगते हैं, जहाँ पर एरिक उसके खाने की बड़ी तारीफ करने लगता है। लीजा भी यहाँ पर उसे खाना आराम से खाने के लिए बोलती है ताकि वो चोक ना कर दे। दोस्तों यहाँ पर उसकी मदर यहाँ बोलने लगती है कि अच्छा हुआ तुमने इसके साथ शादी कर ली, मुझे तो लगा था इस लड़की की लाइफ अनलकी रहने वाली है और कोई लड़की से शादी नहीं करेगी, लेकिन तुमने इसके साथ शादी कर कर इसकी लाइफ को और अच्छा बना लिया है। साथ साथ हमारे ग्रैंडसन को एक्सेप्ट कर कर अब मैं चैन की मौत मर पाऊंगी। यहाँ पर वो उसे थैंक यू आंटी बोलने लगती है। तो फिर उसकी मदर इन लॉ बोलती है तुम अभी भी मुझे आंटी बुला रही हो। तो यहाँ पर वो अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को मॉम डैड बुलाने लगती है। फिर बाद में यहाँ पर वो आंटी बोलने लगती है कि आखिर तुमने गिफ्ट्स मंगाए तो वो कहाँ पर है। फिर उसके डैड यहाँ पर तालियां बजाने लगते हैं, जहाँ पर कई सारे बॉडीगार्ड्स बहुत बहुत महंगे ब्रांड की चीज़ें लेकर आ जाते हैं। और यहाँ पर एक एक करके उसकी मॉम डिज़ाइनर सारी डिज़ाइनर चीज़ों के बारे में बताने लगती है, जहाँ पर लियो चिल्ला कर अपनी मॉम को रोकता है और धीरे से उनके कान में बोलता है कि लीजा को मेरी आइडेंटिटी नहीं पता है, अगर आइडेंटिटी पता चल गई तो ये शादी अभी के अभी ही टूट जाएगी। तो फिर यहाँ पर लीजा से माफ़ी मांगते हुए कहने लगता है कि एक्चुअली मैं जो एक्टिंग कर रहा था ना तो उससे मैंने मेरे मॉम डैड को भी इंक्लूड कर दिया ताकि वो एक्टिंग भी लगे, लेकिन मैंने मेरे मॉम डैड को ये बताया ही नहीं कि तुम्हें सारी बातें पता है। तो फिर लीजा बोलते कि इतने सारे महंगी चीज़ें। लियो कहने लगता है कि सारी महंगी चीज़ें नहीं है, स्ट्रीट से लाई हुई चीज़ें। और उसकी मॉम यहाँ पर उसे चुप रहने के लिए बोलती है। तो लीजा बोलती है कि कोई बात नहीं मॉम, मुझे स्ट्रीट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड यहाँ पर वो गिफ्ट्स को लेने लगती है। डिनर इसके बाद में हो जाता है, जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ और उसके फादर इन लॉ लीजा को प्रेज करने लगते हैं। लीजा यहाँ पर उसे कहने लगती है कि मेरे रिलेटिव्स ने भी आज तक मेरी इतनी तारीफ नहीं की है जितना आप दोनों ने की होगी। साथ साथ में लीजा यहाँ पर उन्हें एनवेलप देती है जिसके अंदर पैसे होते हैं। एंड यहाँ पर वो उनसे प्रॉमिस करने लगती है कि फ्यूचर में मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और हम एक और अच्छी जगह पर रहेंगे एक साथ मिलकर। फिर बाद में यहाँ पर देर हो जाती है। एरिक बोलने लगता है कि मुझे नींद आ रही है और मुझे ग्रैंडपा ग्रैंडमा के साथ में जाना है। तो फिर एमी भी उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। लीजा उन दोनों से कहती है कि अपने ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को परेशान मत करना। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एंड इसके बाद में भी यहाँ पर बेचारे लियो को भूख लगी हुई थी। लीजा बोलने लगती कि कोई बात नहीं, ऐसी मैंने हम चारों का ही खाना बनाया था, मुझे पता होता कि तुम्हारे मॉम डैड आ रहे हैं तो मैं एक्स्ट्रा खाना बनाती, लेकिन अभी रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। फिर यहाँ पर वो उसके लिए डम्पलिंग्स बना कर ले आती है। यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा खाना बना लेती हो, ज़रूर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें सिखाया होगा। लीजा यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और बताने लगती कि नहीं। तो बोलने लगती है ऐसा क्यों। फिर लीजा उसे बताने लगती है कि बचपन में ही मेरी मॉम गुजर गई थी, जिसके बाद मेरे डैड ने तो उसे शादी की और मैं उस फैमिली को वापस से नहीं लेना चाहती और मैं उसकी बात वापस निकालना नहीं चाहती। एंड यहाँ पर लियो को लीजा के लिए थोड़ा सा बुरा लगने लगता है। लीजा यहाँ पर लियो को वार्निंग देने लगती है कि देखो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ कि कभी मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर सोने का टाइम हो जाता है, जहाँ पर लीजा लियो को बोलते कि काम करो तुम मेरे बेडरूम में सो जाओ, क्योंकि क्या है ना एमी का रूम थोड़ा सा छोटा है तो बेड तुम्हें छोटा गिर जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर लियो सोचने लगता है कि मैं अभी न जाने क्या क्या सोच पड़ रहा था कि हम दोनों एक साथ में सोने वाले। दूसरे यहाँ पर वो उस परफ्यूम को स्मेल करने लगता है। इतने में यहाँ पर उसे लीजा के चिल्लाने की आवाज़ आती है और हमें पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एमी, एरिक और उसे ग्रैंडपा ग्रैंडमा ने मिलकर उस बेड को वहाँ से हटा दिया था ताकि ये दोनों एक साथ एक ही बेड पर सो सके। लियो यहाँ पर बोलना था कोई बात नहीं, मैं सोफा पर सोने के लिए रेडी हूँ। एंड यहाँ पर दूसरा मामा पापा सोच रहे होते कि आखिर उन्होंने ठीक किया होगा या फिर नहीं। आंटी तो यहाँ पर बोलने लगती है कि मुझे तो मेरे बेटे को सबक सिखाना ही होगा, जब देखो तब वो इंसानों के टेस्ट लेता रहता है, यहाँ तक कि अपनी वाइफ के टेस्ट कौन लेता है। दूसरा यहाँ पर लियो सो रहा होता है तो वो सोफ़ा से नीचे गिर जाता है। एंड सोफ़ा जो है बहुत कम क्वालिटी का होता है तो वो उसका वेट उठा भी नहीं पाता। फिर यहाँ पर वो उसे बेडरूम में लेकर आ जाती है, जहाँ पर वो उसे एसेंशियल ऑयल लगाने के लिए कहती है। तो फिर लियो लेट जाता है और वो उसे कपड़े उठाने के लिए बोलती है, तो लियो शर्माने लगता है। लीजा खुद ब खुद यहाँ पर उसका शर्ट ऊपर कर ऑयल को लगाने लगती है। लीजा मन में सोचने लगती है कि मेरे हस्बैंड का फिगर तो बहुत अच्छा है, वो 6 साल पहले इंसान की तरह तो नहीं है। दूसरा यहाँ पर लियो को लीजा का हाथ फील होता है और यहाँ पर उसे पास की बात याद आने लगती है और उसे लगने लगता है कि लीजा कहीं वही लड़की तो नहीं है।
दोस्तों यहाँ पर सुबह हो जाती है जहाँ पर वो लोग एक दूसरे को हक कर सोने लगते हैं एंड उन दोनों की नींद एक साथ उठ जाती है एंड लीजा यहाँ पर डरने लगती है और बोलते कि तुम मुझे हक कर क्यों सो रहे हो। एंड यहाँ पर हमें लास्ट नाइट का सीन बताया जाता है जहाँ पे वो दोनों ही धीरे धीरे एक दूसरे के पास आकर एक दूसरे को हक करके सोने लगते हैं। लीजा उसे बोलने लगती है कि आज तो तुमने मुझे टच कर दिया, नेक्स्ट टाइम से नहीं। यहाँ पर लियो उसे याद दिलाता है कि तुम्हें जॉब पर जाना है और तुम्हें देरी हो रही है। फिर यहाँ से वो जॉब के लिए निकल पड़ती है। लीजा यहाँ पर कंपनी में चली जाती है तो फिर यहाँ पर मिया और शीन उसे रोक लेते हैं और देरी से आने के लिए चिल्लाने लगते हैं। मिया बोलते कि तुम यहाँ पर हमें आंखें ना दिखाओ तो अच्छा होगा। एंड मिया यहाँ पर लीजा के कान में बोलने लगती है कि मुझे तुम्हारे हस्बैंड के बारे में सब कुछ पता है। फिर मिया शीन को बोलने लगती है कि लगता है आज हमारे सेल्स डिपार्टमेंट के वर्कर्स आए नहीं है तो वहाँ पर किसी को तो काम करने जाना ही होगा। एंड यहाँ पर शीन लीजा को काम करने के लिए बोल देती है जहाँ पर लीजा बेचारी स्ट्रीट पर डाली जाती है काम करने के लिए। वहाँ पर वह सारे बॉक्सेस को रखती है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ कस्टमर्स भी आते हैं उसके फ्रेग्रेंस को सूंघते हुए। दोस्त यार उसी एरिया में हमारा लियो होता है जो कि अपने मॉम डैड के साथ में बैठकर बात कर रहा था। यहाँ पर उसकी मम्मा लियो से पूछने लगती है आगे कल की रात तुम्हारी कैसी हुई, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ क्या। लियो यहाँ पर फटाक से उठकर अपने बेटा बेटी के कानों को बंद कर देता है और कहते हैं कि मम्मा यहाँ पर मेरे बच्चे भी हैं, वो भी आपकी बातों को सुन सकते हैं। तो फिर यहाँ पर उसकी मम्मा बोलने लगती है कि अब मैं तुमसे सारी बातें नहीं करूँगी तो कब करूँगी, और मुझे भी जानना ज़रूरी कि आगे तुम्हारे बीच में चल क्या रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी जेम स्टोन जैसे मेरी बेटी को खो। और हाँ मैं बता देती हूँ कि मैं लीजा को ही अपनी बहू मानूंगी और किसी और को भी नहीं। दूसरा यहाँ पर लियो लीजा को देख लेता है और मन में सोचने लगता है कि इसे तो मैंने परफ्यूम के डिपार्टमेंट में काम करने के लिए कहा था, तो फिर यहाँ पर ये सेल्स डिपार्टमेंट वालों का काम क्यों कर रही है। फिर बाद में वो उसे कॉल लगा लेता है और उसे पूछने लगता है कि आगे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो फिर लीजा उसे यहाँ पर बोलने लगती है कि हाँ मेरा दिन तो बड़ा अच्छा रहा है, मैं ऑफिस से कैफेटेरिया में बैठकर कॉफी पी रही हूँ मजे से। लियो यहाँ पर उसे झूठ बोलता हुआ साफ साफ देख लेता है और कॉल वहीं पर कॉल कर अपना असिस्टेंट को कॉल लगा लेता है और पूछने लगता है कि जरा पता तो लगा ना कि हमारी कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में लोग क्या कम पड़ रहे हैं, जो परफ्यूम वाले लोग यहाँ पर आकर सेल्स वालों के काम कर रहे हैं। फिर बाद में यहाँ पर उसे डिलीवरी वाले पर्सन को देखकर एक आइडिया आने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर मिया आ जाती है जो कि लीजा से बात करने लगती है। लीजा उसे बोलती कि मैं यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ तो तुम यहाँ से चली जाओगी तो बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर मिया जो है उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारा पोजीशन ही यहीं पर रिसीव करता है, तुम बचपन से लेके अब तक ना बड़ी हो पाई हो ना बड़े स्टैंडर्ड्स वाली बन पाओगी, देखना। फिर लीजा उसे बोलती कि अभी के अभी यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो फिर वो यहाँ पर बोलने लगती कि अच्छा तो तुम मुझे चुनौती दे रही हो, अगर तुम्हें पता नहीं है तो मुझे तुम्हारे हस्बैंड के बारे में कुछ तो पता है। इतने में यहाँ पर एरिक और एमी आ जाते हैं। तो फिर वो बोलने लगते हैं कि आखिर तुमने इन मीनियंस को कहाँ से ढूंढ निकाला है। यहाँ पर बाद में लियो भी आ जाता है एंड लियो वहाँ से मिया को जाने के लिए कहता है। मिया बोलने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम प्रेसिडेंट बनने की एक्टिंग करोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लियो यहाँ पर उसे वार्निंग देने लगता है तो मिया भी बोलती कि ठीक है मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। और रही बात इस बच्चे की, लगता है इसकी माँ ही नहीं है। यहाँ पर लीजा को गुस्सा आता है तो फिर यहाँ पर मिया को टप्पड़ लगा देती है और बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बच्चों को लेकर ये सारी बातें करने की। मिया यहाँ पर बोले जा रही थी एंड लीजा यहाँ पर उसे मारना शुरू कर देती है जहाँ पर लियो लीजा को और मिया को एक दूसरे से दूर करवाता है। लीजा लियो को बोलने लगती है कि मुझे छोड़ो, मैं तो इसे आज सबक सिखा कर ही रहूंगी। इतने में यहाँ पर वो ब्रांच मैनेजर आ जाती है यानी कि शीन। बाद में शीन यहाँ पर लियो से माफ़ी मांगने लगती है। मिया यहाँ पर शीन को कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन शीन यहाँ पर मिया को चुप करा देती है। लियो यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि कुछ समय पहले ये लड़की कह रही थी कि यहाँ से वो इस लड़की को इस जॉब से निकाल सकती है, यानी कि लीजा को इस जॉब से निकाल सकती है। लगता है हमारी कंपनी में प्रेसिडेंट के अलावा नॉर्मल एम्प्लॉयज़ भी अथॉरिटी को लेने लगे हैं। तो फिर शीन कहती कि नहीं कोई यहाँ पर किसी को कंपनी से नहीं निकाल सकता, वो अथॉरिटी तो सिर्फ आपकी है, मुझे माफ़ कर देना। फिर लियो यहाँ पर शीन को बोलने लगता है कि लगता है तुमने यहाँ पर ये बखेड़ा खुद ही खड़ा किया है, तो फिर क्यों ना तुम यहाँ पर आकर खुद ही सभी को लोगों को प्रोडक्ट्स बेचो। एंड यहाँ पर बाद में वो शीन को काम पर लगा देता है जहाँ पे वो लीजा के साथ में आराम से बैठकर कॉफ़ी का मज़े ले रहा होता है। लीजा यहाँ पर बोलने लगती तुमने तो मुझे कल प्रॉमिस किया था ना कि तुम ये दिखावे वाला नाटक वापस नहीं करोगे। तो फिर लियो बोलता है कि इसकी टेंशन तुम क्यों ले रही हो। लीजा बोलती कि लगता है तुम मुझे आंसर नहीं करने वाले हो। तो एरिक बोलने था कि मम्मा आपको डैडा पर भरोसा करना चाहिए, आप लंच एंजॉय करो, देखो डैड ने आपके लिए कितना अच्छा लंच लेकर आए हैं। तो यहाँ पर लीजा लंच खाती है और उसे वो लंच बहुत पसंद आता है। के
बाद में यहाँ पर लिजा एक रेस्टोरेंट में चली जाती है वॉशरूम यूज़ करने के लिए, जहाँ पर वो स्टाफ्स को आपस में बात करते हुए सुनती है कि आज फू फैमिली के लोग यहाँ पर आने वाले हैं, साथ साथ उनकी वाइफ भी आएगी, तो हमें उनका ध्यान रखना होगा। लिजा को लगता है कि शायद से रियल वाले मिस्टर फू आएंगे, लेकिन यहाँ पर वो अपने ही मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को जाते हुए देखती है, तो वो समझ जाती है कि लियो वापस से एक्टिंग करने के लिए आ गया है। तो फिर वो दरवाजे पर कान लगाकर उनकी बातों को सुन लिया करती थी। फिर यहाँ पर वो अचानक से अंदर जाती है और कहने लगती है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर बाद में यहाँ पर लियो उस मीटिंग को वहीं पर ख़त्म कर देता है। इसके बाद में यहाँ पर वो अपने मदर इन लॉ से कंप्लेन करने लगती है कि मैंने लियो को कितनी बार समझाए कि ये एक्टिंग ना किया करे, पर अभी भी ये एक्टिंग कर रहा है और आप दोनों को भी इस एक्टिंग के अंदर घसीट रहा है। आपको पता है यहाँ पर उसकी रियल वाइफ आई हुई है, अगर उसकी रियल वाइफ ने यहाँ पर लियो को एक्टिंग करते हुए देख लिया तो हमारी फैमिली पूरी की पूरी तबाह हो जाएगी। यहाँ पर लियो कुछ बोले, लेकिन इसके पहले यहाँ पर लिजा उसका मुंह बंद करा देती है और इसके बारे में कंटिन्यूस बोले ही जा रही थी। तो उसकी मॉम बताती ठीक है, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। इसके बाद में यहाँ से वो लोग घर जाने लगते हैं, जहाँ पे लग्जरियस वाली लियो की कार आ जाती है लियो को पिक करने के लिए। फिर यहाँ पर बाद में लिजा उसे देखने लगती है। लियो बोलते कि टेंशन मत लो, ये कार मैंने बुक की है, तो लगता है गलती से लग्जरियस वाली कार बुक हो गई होगी और मैंने ये मॉम डैड के लिए तो बुक की है। फिर यहाँ से वो मॉम डैड को भेजने लगती है, जहाँ पे लिजा उसकी मदर इन लॉ से माफ़ी मांगती है, लेकिन उसकी मदर इन लॉ से माफ़ी मांगने से मना करती है और बोलती है कि अब तो हम एक फैमिली है और गलती आए दिन किसी ना किसी से तो हो ही जाती है। इसके बाद में उसके मॉम डैड यहाँ से जाने लगते हैं। लियो यहाँ पर लिजा को देखे जाता। लिजा बोलने लगती कि हम कैसे घर पर जाएंगे, तो लियो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अभी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी देख कर आता हूँ, और यहाँ से वो चला जाता है। लिजा यहाँ पर बाद में अपने पास के बारे में सोचने लगती है, लेकिन यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है मिया का, जो कि उसे धमकी देने लगती है कि देखो मैं तुम्हें एक आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, तुम मुझे इस परफ्यूम का स्टेप्स बता दो कि तुमने उसे कैसे बनाया, वरना मैं तुम्हारे हस्बैंड का भांडा सभी के सामने फोड़ कर रहूँगी। एंड लिजा यहाँ पर हाँ बोलकर कॉल कट कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर लिजा मिल लेती है मिया से, जहाँ पर वो उससे पूछने लगती है कि आखिर मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ, एक बार मैंने तुम्हें फॉर्मूला दे दिया और तुम अगर मुझे धमकियाँ देने लगी तो। मिया बोलते कि फॉर्मूला तो मेरे हाथ आने दो, फिर तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें कहूँगी और तब तक तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास सुरक्षित रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे उसका सीक्रेट दे देती है। दूसरा यहाँ पर वो उसे कॉफ़ी पीने के लिए बोलती है, तो फिर वो दोनों कॉफ़ी पीने लगते हैं। फिर यहाँ पर हम लियो को देखते हैं, जो कि अब एमी को लेकर किंडरगार्टन स्कूल जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर एरिक आकर उन्हें रोक लेता है और बोलने लगता है कि डैड कहीं आप मेरी बहन को किडनैप कर तो नहीं ले जा रहे हो। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बहन को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर एरिक बोलता है तो इसमें आपको जाने की क्या ज़रूरत है, मैं इसका बड़ा भाई यहाँ पर हो ना, मैं इसे ड्रॉप कर कर आऊँगा। तो फिर लियो से बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी एज भी पता है कितनी है, तुम दोनों सेम एज के हो, और रही बात तुम्हारी तो तुम्हें भी स्कूल जाना पड़ेगा। फिर बाद में यहाँ पर एमी अपने बैग में से एक एप्लीकेशन निकाल कर लियो को दे देती है और कहती है कि इससे मेरा एडमिशन हो जाएगा, ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है। यहाँ पे जैसे लियो उस एप्लीकेशन को पढ़ता है, वहाँ पे उसी हॉस्पिटल का नाम होता है जिस हॉस्पिटल में लियो को एरिक मिला हुआ था। एंड यहाँ पर वो एमी से पूछने लगता है कि क्या कभी तुम्हारी मम्मा ने अपने बड़े भाई के बारे में बात की है। एंड एमी यहाँ पर हाँ बोलती है, लेकिन वैसे ही अपना मुँह बंद कर लेती है और बोलने लगती है कि मम्मा ने मुझे कुछ भी बताने से मना किया है। दूसरा यहाँ पर लियो कॉल लगा लेता है अपने असिस्टेंट को और सारी की सारी बात पता करने के लिए कहता है। दूसरा यहाँ पर मिया होती है, जिसने उसकी कॉफ़ी में कुछ मिला दिया होता है। एंड यहाँ पर लिसा को लेकर एक होटल रूम में आ जाती है और कहने लगती है कि 5 साल पहले तो तुम बच गई थी, लेकिन इस बार नहीं। एंड यहाँ पर गुंडों को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। गुंडे यहाँ पर लिसा का फ़ायदा उठाने वाले थे, लेकिन इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है लिसा की जान बचाने के लिए, एंड वो गुंडों को वहाँ से भगा देता है। फिर बाद में यहाँ पर लिसा बहुत ज़्यादा ही उसे गर्म फील होने लगता है, तो फिर वो लियो को किस करने लगती है एंड उनका ये किस मेकआउट में बदल जाता है, जहाँ पे वो दोनों पूरी रात एक साथ में स्पेंड करते हैं। लियो यहाँ पर लिसा को देखे ही जा रहा था सुबह, एंड लिसा की नींद खुलती है एंड लिसा यहाँ पर शॉक हो जाती है। लिसा को यहाँ पर याद आता है कि आज तो उसका कंपटीशन है। इसके बाद वो उस कंपटीशन में चली जाती है, जहाँ पर वो एक एम्प्लॉय से टकराती है, तो फिर वहाँ पर एरिक की फ़ोटो यानी कि बचपन की फ़ोटो गिर जाती है। तो वो एम्प्लॉय बोलने लगती है कि तुम्हें पता नहीं ये कौन है, ये हमारा यंग मास्टर है। एंड यहाँ पर लिसा समझ जाती है कि लियो उसे अभी तक झूठ बोलता आ रहा है। फिर बाद में यहाँ पर वो एमी और एरिक से पूछने लगती है। इतने में ही लियो आ जाता है एंड वो लियो से कन्फ्रंट करने लगती है। लियो से माफ़ी मांगता और उसे बोलता है कि एक बार प्लीज़ तुम मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनकर तो देखो, लेकिन लिसा यहाँ पर उसकी एक बातों को भी नहीं सुनती और तो और एमी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। फिर बाद में वो बेचारा एरिक बोलता है कि मम्मा आप मुझे तो लेकर चलिए, लेकिन यहाँ पर लिसा उससे बोलते कि माफ़ करना, मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकती, तुम अपने डैड के साथ में रहो,
एंड वो यहाँ से एमी को लेकर उस कंपटीशन में चली जाती है। फिर बाद में वो होस्ट लीजा को बताने लगते हैं कि कंपटीशन में बच्चों को ले आना इलीगल है। तो फिर वो बोलने लगते कि हाँ, मैं यहाँ पर ये अनाउंस करने आई हूँ कि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ। मिया भी यहाँ पर शॉक हो जाती है। फिर इतने में वहाँ से चली जाती है। दूसरों यहाँ पर एरिक होता है जो कि अपनी मम्मा के पास में जा रहा था, लेकिन लियो यहाँ पर उसे रोक लेता है। फिर असिस्टेंट आकर लियो को एक खुशखबरी देने लगता है, जो कि उसके लिए खुशखबरी तो बिल्कुल नहीं होती। एंड यहाँ पर हम डेजी को देखते हैं एंड यहाँ पर असिस्टेंट बोलने लगता है कि डेजी ही एरिक की रियल मम्मा है। फिर बाद में यहाँ पर वो डीएनए रिजल्ट्स को बताने लगता है। डेजी कहने लगता है कि 5 साल पहले जब वो हुआ मुझे उसे याद नहीं करना। फिर यहाँ पर वो एरिक के पास चली जाती है उसे अपना बेटा बुलाते हुए, लेकिन यहाँ पर एरिक उसे अपने आप से दूर होने के लिए बोलता है और कहता है कि आप मेरी मम्मा नहीं हो सकती। लियो यहाँ पर एरिक पर चिल्लाते हुए कहता है कि वो तुम्हारी मम्मा है, तुम उनके साथ में ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर एरिक रोते हुए चला जाता है। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग रिवो के पास में एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर एरिक चला जाता है अपनी मम्मा से बात करने के लिए एंड वो उसे मनाने लगता है। लीजा यहाँ पर उसे अपना बेटा मानने के लिए रेडी हो जाती है। एरिक बोलने लगता है कि ये आपको पापा को एक्सेप्ट नहीं करना तो मत करो, लेकिन मैं खुश हूँ, मैं पापा को छोड़ सकता हूँ आपके लिए। यहाँ पर लियो बोलता है कि तुमने इतनी जल्दी बाजी पलट ली। फिर दूसरा यहाँ पर कई सारे गार्ड आते हैं असिस्टेंट के साथ में, साथ साथ यहाँ पर मिया भी आई हुई होती है। तो फिर मिया की मॉम को भी वो लोग यहाँ पर लेकर आ जाते हैं और उन्हें खुशखबरी देने लगते हैं, जहाँ पर मिया की प्रॉपर्टीज और उसके मॉम की प्रॉपर्टीज जितनी भी चीज़ें होती वो सारी की सारी चीज़ें लीजा के नाम पर हो गई थी और ये सारी की सारी चीज़ें लियो ने ही करवाई होती है। दूसरा यहाँ पर कई दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि असिस्टेंट आया होता है लीजा के घर पर डाइवोर्स वाले पेपर्स को लेके। लीजा यहाँ पर कहने लगती है कि मैं डाइवोर्स पेपर्स को नहीं साइन करने वाली, क्योंकि इसमें जो कंपेंसेशन है वो बहुत ज़्यादा है और मुझे यहाँ पर लियो की तरफ से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस सिंपल सा डाइवोर्स चाहती हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ से वो असिस्टेंट को वापस भेज देती है। दूसरा यहाँ पर एमी अपने भैया को सब कुछ बता देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे एक लोकेशन भेजता है, जहाँ पर एमी अपनी मम्मा को लेकर आ जाती है। फिर वहाँ पर एरिक बोलने लगता है कि मैं नहीं चाहता वो बैड आंटी मेरे दादा के साथ में शादी करे, अगर कोई मेरी मम्मा हो सकती है तो वो बस आप ही हो। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है और तो और साथ में उसकी होने वाली वाइफ डेजी भी। डेजी यहाँ पर उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है, लेकिन यहाँ पर एरिक बोलने लगता है कि मेरी मम्मा कोई और नहीं बल्कि आप ही हो। फिर यहाँ पर एरिक उन्हें डीएनए के रिजल्ट्स बताने लगता है, जहाँ पर लीजा को भी खुद ब खुद यकीन नहीं होता। डेजी बोलने लगती कि वो तो बच्चा है, उसे डीएनए के बारे में क्या ही पता होगा। लेकिन यहाँ पर मिया माफ़ी मांगते हुए आती है और लीजा को बोलती कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। फिर वो पास के बारे में यहाँ पर उसे सब कुछ बताने लगती है और कहती है कि तुम्हारा एक और बच्चा था। फिर यहाँ पे हमें सचमुच पता चलता है कि लीजा की जितनी भी गलत फैमिली है वो साइड से दूर हो गई होती है। फिर बाद में यहाँ से डेजी को भी बॉडीगार्ड्स लेकर चले जाते हैं और मिया को भी। एंड यहाँ पर लियो आगे बढ़ता है एरिक को लाने के लिए, लेकिन एरिक यहाँ पर अपनी मम्मा के पीछे छुपने लगता है। लियो कहता है कि टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर तुम्हें ही प्रपोज करने के लिए आया हूँ। एंड यहाँ पर वो वेडिंग रिंग को बाहर निकालता है, लीजा को प्रपोज करने लगता है, जहाँ पर लीजा तो पहले उसे मना करती है। फिर बाद में एरिक और एमी उसे प्लीज़ करने लगते हैं एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं तो मजाक कर रही हूँ एंड वो उसे शादी के लिए हाँ बोल देती है। इसके बाद में हम यहाँ पर उनके शादी के सीन को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और एक दूसरे को एज ए हस्बैंड एंड वाइफ एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद में हमारा फाइनल सीन आता है, जहाँ पे वो लोग अपनी शादी कंप्लीट करते हैं एक किसिंग सीन के साथ में एंड इसी सीन के साथ में मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।